हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट को। मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग जो है पार्टीशनिंग को देख रहे थे और उसमें हमने फिक्स्ड पार्टीशन को अच्छे से कम्प्लीटली पढ़ लिया है। पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसी क्या होता है उसको भी हमने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्टीशन पे, जो कि हमारा है वेरिएबल पार्टीशन। हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग जो है मेमोरी मैनेजमेंट में थोड़ा सा आपको जो है रिवीजन अगर करवा दें तो हम लोग क्या देख रहे थे। हम लोग देख रहे थे पार्टीशन को, कि किस तरीक़ा से हम लोग पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। एक हमने फिक्स पार्टीशन देख लिया, उसमें ऑलरेडी पार्टीशन क्रिएट होकर आते रहता है फिक्स नंबर का। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसी लगा के पार्टीशन करते हैं। सेकेंड हमारा है वेरिएबल पार्टीशन, तो इसको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इसको करते हैं रंगीला रंगीला थोड़ा सा। और ये रहा हमारा वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो वेरिएबल पार्टीशनिंग को हम लोग जो है डायनेमिक पार्टीशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई जो है पार्टीशन क्रिएट होके नहीं आता है। जब हमको जैसा नीड पड़ता है हम वैसा पार्टीशन क्रिएट करते हैं रन टाइम में, इसलिए इसको डायनेमिक पार्टीशन भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज करिएगा, ये हमारे का है प्रोसेस है P1 P2 P3 P4 P5, ये 5 प्रोसेस है। और इसका जो रिक्वायरमेंट दिया गया है कि हमको इतना मेमोरी का क्या है रिक्वायरमेंट है। और ये सब का सब प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में आ चुका है। अब जब रेडी क्यू में आ चुका है तो सबको अब मेमोरी चाहिए। बिल्कुल मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी चाहिए तो किस तरह से जो है ये मेमोरी में जगह अपना बनाएगा, क्योंकि सबका सब रेडी क्यू में है। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा आता है वेरिएबल पार्टीशनिंग के थ्रू अगर हम करेंगे तो सबसे पहले P1 आएगा। P1 कहेगा तुमको कितना, और ये जो हमारा यूजर एरिया होता है मेमोरी का, ये पूरा का पूरा फ्री होल होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में इसमें कुछ नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा यूजर एरिया में और P1 कहेगा हमको 35K का रिक्वायरमेंट है। तो कहेंगे ठीक है, तुम 35K का एक होल क्रिएट करो, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा का पूरा मेमोरी है। इसमें क्या करो, एक 35K का तुम होल क्रिएट करो और तुम अपना जगह ले लो। ओके, फिर आएगा P2। P2 को कहेंगे तुमका कितना रिक्वायरमेंट है, तो ये कहेगा हमको 115 का रिक्वायरमेंट है। तो कहेंगे तुम 115 का क्रिएट करो एक होल और 115 ले लो। फिर आएगा P3। P3 कहेगा हमको 315 चाहिए। तो कहेंगे तुम क्या करो, तुम जो है 315 का क्रिएट करो और तुम एक होल ले लो। ठीक है। फिर आएगा P4। P4 कहेगा हमको 15 के चाहिए। तो कहेंगे ठीक है, 15 के क्रिएट करो और ले लो। फिर आएगा 20 के, तो हम कहेंगे ठीक है 20 के क्रिएट करो और ले लो। मतलब यहाँ पे हम मेमोरी में क्या कर रहे हैं, जैसा नीड पड़ रहा है वैसा हम क्रिएट करवा रहे हैं और उसको जो है दे दे रहे हैं, एलोकेट कर दे रहे हैं। और ये हमारा है कंटिग्यूअस पार्टीशन। तो यहाँ पे जो भी हमारा चलेगा वो एक सीक्वेंस में ही चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो भी चलेगा हमारा ये सीक्वेंस में ही चलेगा। ओके, सीक्वेंस में ही चलेगा। जैसे यहाँ पे हमारा सपोज करिएगा यूज़र एरिया था, उसमें से हमारा ये 35 के चला गया, ये चला गया, चला सब मिला के हमारा जो है फ्री होल जो बच गया है 250 के का फ्री होल बच गया है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़, समझ में आया हम लोग वेरिएबल पार्टीशनिंग में किस तरह से मेमोरी को एलोकेट करते हैं। जैसा नीड वैसा हम लोग वहाँ पे काम करते हैं। अब सपोज करिएगा, क्या करना है, सपोज करना है, वही एग्जांपल सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा इस तरह से जो है मैनेजमेंट हो चुका था। अब ऐसा हुआ कि P4 का काम हो गया। P4 जो प्रोसेस है उसका काम हो गया। जब काम हो गया तो मेमोरी में तो रहेगा नहीं, अपना मेमोरी खाली कर लेगा। मेमोरी खाली कर लेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे इसका काम हो गया, P4 का काम हो गया, तो क्या करेगा, ये हट जाएगा यहाँ से। ये जो 15 के है ये अपना काम खत्म करके हटा लिया। तो हटा लिया तो यहाँ पे होल जो क्रिएट हुआ है 15 के का, वो होल तो रह जाएगा। वो होल थोड़े हट जाएगा। ऐसा होगा थोड़े, होगा जो सारा मेमोरी ऊपर शिफ्ट हो, ऐसा तो होगा नहीं। वो जो है, जो जिसको एड्रेस जो लोकेट हुआ है वो तो वही रहेगा। तो P4 वाला जो एड्रेस है वो खत्म हो गया। ये जो 15K का होल यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसके बाद सपोज करिएगा P2 भी हमारा जो है वो खत्म हो गया। P2 कहाँ पे है, यह 115 वाला यहाँ पे। तो ये भी हमारा, इसका भी काम खत्म हो गया। ये P2 भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर भी 115 का फ्री होल क्रिएट हो गया। यहाँ पर भी ये 115 का फ्री होल क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब सपोज करिएगा हमारा दो प्रोसेस जो है वो खत्म हो चुका है, अपना काम कर लिया है। अब एक नया प्रोसेस आया 13K का। अब एक नया प्रोसेस आया 13K का। तो 13K को हम कैसे एलोकेट करें।
13K को हम कैसे एलोकेट करें? तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा प्रोसेस है और 13K को क्या करना है, हमको एलोकेट करना है। तो एलोकेट करने के लिए तो वेरिएबल पार्टीशनिंग में क्या पढ़े थे? वेरिएबल पार्टीशनिंग में पढ़े थे हमारा जो है, आगे जाओ और एक होल क्रिएट करो और दे दो। लेकिन यहाँ पे 3-3 होल है। एक ये 115 वाला होल है सबसे पहला, फिर दूसरा जो होल है वो 15K का है, तीसरा जो है वो 250K का है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हमारा फिक्स्ड पार्टीशन हो गया है। एक हमारा वो 115 वाला और एक 15 वाला और एक 250 वाला। बिल्कुल। तो ये जब हो गया है तो यहाँ पे कौन से होल में जाके ये 13K स्टोर होगा, क्योंकि तीनों में स्टोर हो सकता है। तो ये 13K जो है कौन सा होल में जाके स्टोर होगा वो हमको कौन बताएगा? तो वो हमको बताएगा पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसी। अगर हम फर्स्ट फिट के थ्रू कहेंगे तो 115 वाला पहला है तो 115 वाला में जाके स्टोर हो जाएगा। अगर बेस्ट फिट के थ्रू करेंगे तो ये 15K वाला में चला जाएगा। वही अगर हम नेक्स्ट फिट के थ्रू करेंगे तो अभी हमारा कहाँ था, पॉइंटर था अभी हमारा 20K पर, तो आगे ये 250 वाला में चला जाएगा। वर्स्ट फिट के थ्रू करेंगे तो सबसे बड़का साइज का 250 है तो ये यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा काम चलेगा। सपोज करिएगा हमने फर्स्ट फिट को क्या चूज किया, हमने फर्स्ट फिट के थ्रू जो है वो 115 वाला में इसको एलोकेट करवा दिए हैं। तो एलोकेट जब करवा दिए हैं 115 वाला में, तो ये तो साइज लेगा 13K का ही साइज लेगा। 102K जो है वो तो फ्री होल ही अभी भी रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे टोटल साइज इसका 115 है, 115 में से 13K जो है वो यहाँ पे एलोकेट हो रहा है P6, और बाकी जो बच गया 102K वो तो फ्री होल रहेगा अभी भी। बिल्कुल। अब यहाँ पे सपोज करिएगा 100 ये जो P6 है उसको एलोकेट करने के बाद हमारा जो टोटल फ्री मेमोरी कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पे 102 बचा हुआ है, फिर एक 15 वाला बचा हुआ है, एक 250 वाला बचा हुआ है। मतलब 367 जो है, 367 के हमारे पास मेमोरी अभी फ्री बचा हुआ है ओवरऑल। अब सपोज करिए एक नया प्रोसेस आ रहा है P बराबर 300K का। हमारे पास टोटल कितना है? 367 है, हमारे पास अब कितना आ रहा है? 300K का आ रहा है। तो क्या ये अलोकेट होगा? तो ये बिल्कुल भी अलोकेट नहीं होगा। अब क्यों नहीं अलोकेट होगा? क्योंकि हमारे पास तो अवेलेबल है 367, तो ये अलोकेट हो जाना चाहिए। लेकिन ये अलोकेट नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका साइज क्या है? इसका साइज है 300K का, और हमारे पास जो होल है वो 102K का होल है, हमारे पास 15K का होल है, 250K का होल है। हमारे पास 300 या 300 ज़्यादा का होल, 300 से ज़्यादा का होल नहीं है क्रिएट। ओके, इसलिए ये 300K वाला मेमोरी है, सबको जोड़ के मेमोरी पूर्ण है, लेकिन वो जो है अलोकेट नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मतलब मेमोरी है अवेलेबल लेकिन फिर भी उसको अलोकेट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। और यहाँ पे एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मान लेते हैं दो एडजेसेंट अगर फ्री होल आ गया, तो दो एडजेसेंट अगर फ्री होल आ गया तो उसको मर्ज करके आप एक ऑटोमेटिक बना सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, एडजेसेंट फ्री होल आर ऑटोमेटिकली मर्ज इनटू वन। अगर सपोज करिएगा यहाँ पे P5 अगर यहाँ से हट जाता, P5 जो यहाँ से हट जाता है तो ये 15 के और ये 20 के को हम क्या करते हैं, ऐड करके एक नया फ्री होल बना देते हैं। क्लियर हुआ? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ रहा है, मतलब हम अलोकेट नहीं कर पा रहे, मेमोरी मेरा है फिर भी, तो ये कैसे होगा? इसको सॉल्व हम कैसे करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप दो तरीका से कर सकते हैं, एक है कंपैक्शन के थ्रू, दूसरा है आपका नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन के थ्रू। कंपैक्शन क्या कहता है? तो कंपैक्शन कहता है कि जो भी हमारा फ्री होल है उसको क्या करिए, उसको एक नया सबको ऐड करके नया नया फ्री होल बना दें। जैसे कि कंपैक्शन कहेगा, अगर यहाँ पे हम कंपैक्शन लगाएंगे तो ये आएगा और कहेगा, क्या कहेगा? ये कहेगा कि ये फ्री होल है, ठीक है, ये फ्री होल है, ठीक है, ये फ्री होल है, ठीक है। तो ये जो भी प्रोसेस है ना इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए और ये जो फ्री होल है सबको नीचे शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे 102 ये जो नीचे आ जाएगा, ये 15 के वाला भी नीचे आ जाएगा, और ये 20 के ऊपर चला जाएगा और 315 ऊपर चला जाएगा। मतलब एक सबको हम क्या करेंगे, एक जगह ले आएंगे फ्री होल वाला को और सबको मर्ज करके एक नया फ्री होल बना देंगे, तब एलोकेट कर पाएंगे। ये हमारा कहता है क्या? कंपैक्शन। सॉरी। तो कंपैक्शन कह तो रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो है, ये ऑपरेशन सबको शिफ्ट करना ऊपर फिर नीचे, ये सब क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, और टाइम हम उतना लगाना नहीं चाहते हैं। सपोज करिएगा आप मोबाइल में कुछ ओपन कर रहे हैं प्रोसेस, और वो कहेगा हम कंपैक्शन लगा रहे हैं, हम कंपैक्शन लगा रहे हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा समय ले, क्या करिए आप, क्या करते हैं आप? स्क्रॉल करके पूरा हटा देते हैं, फिर से ओपन करते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगना वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमारा ये जो है, ये मेथड का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं।
यहाँ पे हमारा जो है टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिएगा, हमारे पास ये सब को क्या किया गया, ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और फ्री होल को जो है वो नीचे शिफ्ट करके एक मर्ज करके एक बना दिया गया है। ओके, ये हमारा कंपैक्शन का आता है। दूसरा हमारा तरीका है, हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दूसरा, नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन के थ्रू। नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब ये नॉन कंटिग्यूअस क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग जो है वेरिएबल पार्टीशनिंग का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। वेरिएबल पार्टीशन का परफॉर्मेंस बोलता है कि यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, मतलब वो जो है बीच बीच में होल क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि सब जो है लगातार होता है। यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। मैक्सिमम प्रोसेस साइज भी हमारा फ्लेक्सिबल है। पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसी जो है बॉस्ट फिट जो है यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से जो है एलोकेट कर पाएगा। तो ये कुछ कुछ रहा पॉइंट वेरिएबल पार्टीशनिंग के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो गाइस, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अब नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन। तो नेक्स्ट पार्ट से हमारा जो है नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन हमारा स्टार्ट होगा। और सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन में, हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेजिंग को। ओके, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह जो है आते रहता है। तो तैयार रहिएगा। अब थोड़ा सा जो है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल चलेगा, कंसेप्ट भी चलेगा और साथ में न्यूमेरिकल भी चलेगा। सिंपल सा, ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं। तो मैं गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।